नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित हरिता ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कवर करने वाले हैं पार्ट 3। ठीक है, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के पार्ट 3 कवर करने वाले हैं, जिसमें वैकल्पिक क्वेश्चन हमारे जो है बाकी रह गए थे। ठीक है, हम इस पर आज कवर करने वाले हैं पार्ट 3। ठीक है, तो हमारा एग्जाम जो है दिन बाई दिन जो है नज़दीक आता जा रहा है। ठीक है, जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम आपको जो है सब चीज़ें का जो है एक बार रिविजन करा देता हूँ, जिससे कि आपको एग्जाम में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा 131 क्वेश्चन है, गिजू भाई बधेका द्वारा लिखित पुस्तक है। दास कैपिटल है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, प्राथमिक भाषा में शिक्षा। ठीक है, आपका जो है दास कैपिटल है, इन्होंने ये जो बुक लिखा गया है कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ये जो बुक लिखा है महात्मा गांधी जी ने लिखा है। और प्राथमिक शाला में शिक्षा जो है जो है आपका ये भी महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये लिखा गया है आपका गिजू भाई बधेका के द्वारा यह बुक लिखी गई है। ठीक है, यह बुक लिखी गई है गिजू भाई बधेका के द्वारा। गिजू भाई बधेका हमारे कहाँ के थे? इंडिया के ही थे, लेकिन ये पुडुचेरी में इनका जो है घर था। ठीक है, ये वहाँ से बिलोंग करते हैं। इनका ओरिजिन याद रखना, कभी कभी एक क्वेश्चन में पूछ लेता है। पिछले क्वेश्चन में जो पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें चीज पूछी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 132, शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है। ठीक है, टीचर्स द्वारा बच्चों में जो है किस तरीके से राष्ट्रीय सद्भावना, नेशनल से रिलेटेड मतलब एक राष्ट्रीयता की भावना कैसे विकसित किया जा सकता है? दंड देकर, पुस्तकों को पढ़ा करके, शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करके और समझा करके। ठीक है, इसमें से कौन सा आपका जो है बेटर ऑप्शन है, उसके हिसाब से आपको जो है बताना है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा शिक्षकों द्वारा स्वयं एवं अमल करके। कहा जाता है ना कि टीचर जो है एक जो है शिक्षा के मूर्त होते हैं। जिस तरह से आप बच्चों के सामने बिहेव करते हैं उस हिसाब से बच्चा भी आपकी नकल करके बिहेव करता है। जब आप खुद इस चीज़ को अमल में लाएंगे और बच्चों को बताएंगे, समझाएंगे, तो चीज़ें जो है उनके जो है एक राष्ट्रीय सद्भावना का विकास उनके अंतर्गत होगा। अगला क्वेश्चन है 133, महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है। ठीक है, महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार, ठीक है, छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है। क्या चीज़ आवश्यक है? भूगोल विषय, इतिहास, हस्तकला विषय या विज्ञान विषय। ठीक है, ये आपके लिए बहुत जानना जरूरी है क्योंकि ये 2019 में क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, हमारे जो महात्मा गांधी से रिलेटेड चीज़ें आएंगी वो महात्मा गांधी और जो है गिजू भाई बधेका के द्वारा जो चीज़ें आएंगी ये मैक्सिमम जो है पूछे जाने के चांसेस हैं इनके। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है आपका हस्तकला विषय। ठीक है, हस्तकला विषय मतलब जो आपकी स्किल्स पे हमारे गांधी जी ने, ठीक है, हमारे विचारक रहे हैं, ये जो है हस्तकला पे जो है विशेष जोर दिया है। ठीक है, अगर बच्चों के अंदर हस्तकला मतलब उनका जो लोकल चीज़ें जो कहीं जैसे कि करघा और जो है सूत काटना, ये सब चीज़ें पहले ज़माने में सब चीज़ें चले आ रही थी। ठीक है, ये जो है हस्तकला उनकी थी, वो सब चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो है हस्तकला के जो है विषय है। ठीक है, कहीं खिलौने बनते हैं, कहीं टोकरी बनती है, कहीं डलिया बनता है, सब चीज़ें बनती रहती हैं। ठीक है, उसको उससे हस्तकला उसी को बोलते हैं। ठीक है, आर्ट कल्चर आपकी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। ये सब चीज़ें तो आप जो है स्कूल में ही सीख सकते हैं, भूगोल विषय, इतिहास, विज्ञान विषय, लेकिन ये सब चीज़ों को भी जो है आपको ध्यान में देना चाहिए। इस वजह से इन्होंने विशेषकर ध्यान इस पे दिया है। अगला क्वेश्चन है 134, शिक्षा में निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया था? निस्पंदन सिद्धांत हंटर ने दिया था, मैकाले ने दिया था, वुड ने दिया था या फ्रांसीसी ने दिया था? यह क्वेश्चन जो है 2 बार पूछा गया था। एक बार 2017 में पूछा गया है, एक बार जो है 2019 में पूछा गया है। ठीक है, शिक्षा में निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया था? इसका राइट आंसर है आपका मैकाले ने दिया था। ठीक है, ये किसने दिया था? मैकाले ने दिया था। अगला क्वेश्चन है 135, शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद की विवेचना की जा सकती है किसके लिए? अनिवार्यवाद के रूप में, प्रगतिवाद के रूप में, अनुभववाद के रूप में और संपूर्णतावाद के रूप में? इसका आंसर है आपका राइट आंसर है प्रगतिवादी के रूप में। ठीक है,
किसके रूप में इसके जो विवेचना की जा सकती है, प्रगतवादी के रूप में, ठीक है, आदर्शवाद की विवेचना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 136, आदर्शवाद का श्रेष्ठ सॉरी आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में रहा है, ठीक है। आदर्शवाद का जो है श्रेष्ठ योगदान, यह किसमें सबसे ज्यादा योगदान अपने दिया था, आदर्शवाद शिक्षण विधि में, उद्देश्य में, पाठ्यक्रम में या बालक में, ठीक है। इसका हमेशा से जो योगदान रहा है वह योगदान रहा हमेशा उद्देश्य में, पर्पज बनाने में इसका योगदान हमेशा से रहा है, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा आइडियलिस्टिक बातें करते हैं। हाँ, इसमें हमेशा आदर्शवाद में हमेशा आइडियलिस्टिक बातें होती है, इस वजह से ये पर्पज बनाने में हमेशा इनका जो है बढ़िया योगदान रहा है। अगला क्वेश्चन 137, आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन से हैं, ठीक है। अब आप जो है एक ही जगह पे देख सकते हो आदर्शवाद के जो है प्रमुख प्रवर्तक कौन है, रूसो, बर्कले, स्पेंसन, बर्नार्ड शॉ, ये आपके जो है प्रतीकवाद के, ठीक है। एडम्स, जियर्स, कांट, प्लेटो, फ्लावेल, कांट, जेम्स, या द ऑप्शन है प्लेटो, सुकरात, कांट, हीगल, बर्कले, ठीक है। इसका राइट आंसर है आपका द, ठीक है। इसमें जो है पांचों आपके जो है फिलोसफर का नाम जो है दे दिया है, ठीक है। अगर इसमें से किसी का नाम आता है तो आप ध्यान में रखें, ठीक है, क्योंकि चीजें यहीं से पूछी जा सकती हैं। आदर्शवाद में कितने जो है मेन जो है फिलोसफर रहे हैं, ठीक है, इसके प्रवर्तक भी बोलते हैं, ठीक है। यह क्वेश्चन आपका जो है डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सवाक फिल्म थी कौन सी, राजा हरिश्चंद्र थी, कुंडलिक थी, अलमारा थी या कर्ज थी, ठीक है। पहली सवाक फिल्म, ठीक है, जिसमें एक तरीके से जो है सवाक फिल्म जिसमें कि आवाज दिया गया था, अलमारा, ठीक है। उससे पहले जो आई थी राजा हरिश्चंद्र, उसमें आवाज नहीं थी, ठीक है। पहली फिल्म थी हमारी अलमारा, ठीक है, सवाक फिल्म, बोलती हुई फिल्म। अगले क्वेश्चन है 139, बौद्धकालीन शिक्षा में, ठीक है, बौद्धकालीन शिक्षा में उप संपदा संस्कार कितने वर्ष में होता था, ठीक है, कितने वर्ष में होता था, मतलब कितने वर्ष का बच्चा हो जाता था तो जो है उप का जो है उप संपदा संस्कार होते थे, ठीक है। 27 साल में, 15 साल में, 20 साल में या फिर 25 साल में। यह क्वेश्चन 2015 में एक बार पूछा गया था, ठीक है, तब से भी रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन ध्यान दे दीजिए कभी कभी पूछ भी लेते हैं, ठीक है। बौद्धकालीन शिक्षा में उप संपदा संस्कार कितने वर्ष में होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर है 20 साल, ठीक है। ये कितने वर्ष में होता है, 20 साल में होता है उप संपदा संस्कार। अगला क्वेश्चन है 140 शिक्षा वह है जो जीवन को, ठीक है, शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति होती है, यह विचार किसका है। यह भी क्वेश्चन आपको 2015 में पूछा गया था, ठीक है। ऑप्शन है आपके एडिसन का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है, स्वामी विवेकानंद का है या महात्मा गांधी जी का है, ठीक है। राइट आंसर है यह जो है विचार, यह जो स्टेटमेंट दिया है, यह आंसर है आपका स्वामी विवेकानंद जी का है, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 141, निम्नलिखित में से कौन सी दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है, ये ध्यान में रखिएगा, नहीं आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2015 में भी पूछा गया है, कौन से निम्नलिखित में से कौन सा है जो दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। इनमें व्यक्ति अपने ही स्थान पर सीखता है, ठीक है, अपने स्थान पर खुद से खुद सीखता है। इसमें संचार माध्यमों का प्रयोग होता है, ठीक है, संचार माध्यमों का प्रयोग होता है, मतलब कि जो टीवी हो गया, रेडियो हो गया, पत्र होता है, समाचार है, पत्रिका होता है, ऐसी चीजों से आदमी जो सीखता है दूरस्थ शिक्षा होती है, ठीक है। इसमें से कक्षा के वातावरण से बाहर दी जाती है, ठीक है। इनमें जो है शिक्षा कक्षा के वातावरण से बाहर जाती है, मतलब कि आउट ऑफ क्लास जो एजुकेशन है वो भी दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत आती है। इसमें समय व स्थान का बड़ा महत्व होता है, ठीक है, समय व स्थान का बहुत महत्व होता है जहाँ आदमी जो चीजें सीखता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो आपका वो राइट आंसर होगा वो आपका द ऑप्शन है, ठीक है, डी आपका जो है राइट आंसर है, जिसमें जो है दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142, गांधी जी ने बालकों को शिक्षा प्रदान के लिए कितनी शिक्षा पद्धतियों पर बल दिया था, ठीक है। अपने जो महात्मा गांधी जी ने कितने जो है शिक्षा
प्रणालियों को जो है टीचिंग सिस्टम में कितने तरीके के जो है बताया था, ठीक है, कितने पे बल दिया था, या 5 तरीके में, 3 तरीके के, सॉरी 3 तरीके के, 5, 4 या 2, ठीक है। ये जो आपका राइट आंसर है हमारा 4 टाइप्स जो है इन्होंने सजेस्ट किया था महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। महात्मा गांधी ने कितने तरीके के जो चीज़ों को सजेस्ट किया था, 4 शिक्षण पद्धतियों को जो है इन्होंने सजेशंस दिया था, बल दिया था इस पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 143, प्राथमिक शाला में प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखी थी, ठीक है। प्राथमिक शाला में शाला में किसने पुस्तक लिखी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, गीजूबाई बधेका ने, स्वामी विवेकानंद जी ने, महात्मा गांधी ने, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन जो है 2015 में पूछा गया था, ठीक है। यह प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखी थी, ठीक है। अभी जो है आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था अभी 131 आया था, वो भी जो है प्राथमिक शाला में शिक्षा और जो है माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ के साथ में था, वो महात्मा गांधी जी का था, ठीक है। विद कैपिटल्स कार्ल मार्क्स का था, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है, या गीजूबाई बधेका ने इसको लिखा था, ठीक है। ये आपका जो है क्वेश्चन आंसर है आपका गीजूबाई बधेका जी ने इसे लिखा था। और इसका जो है इन्होंने एक और चीज़ लिखी थी, क्या नाम है उसका, सॉरी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 144, शिक्षण में आत्म उदाहरण, ठीक है, अनुसरण निर्देशन, शिक्षण में आत्म उदाहरण, अनुसरण, निर्देशन, अभ्यास व चिंतन का समावेश कर भिन्न भिन्न पद्धतियों को अपनाने पर किस शिक्षाविद ने बल दिया है, ठीक है। आत्म उदाहरण, अनुसरण, निर्देशन, अभ्यास प्रैक्टिस, ठीक है, चिंतन का समावेश, सब चीजों का समावेश कर किस पर, भिन्न भिन्न पद्धतियों का जो है अपनाने पर किस शिक्षाविद ने बल दिया है। वह थे आपके कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, पॉवेल ने थे, राधा कृष्णन जी थे, या गीजूबाई बधेका थे। यह क्वेश्चन आपका 2015 में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। आपका राइट आंसर है आपका डॉक्टर राधा कृष्ण जी, ठीक है। डॉक्टर राधा कृष्ण जी ने इस चीज को जो है इस पे जो है बल दिया था। अगला क्वेश्चन है 145, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार क्या था, उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार, प्रव्रज्जा संस्कार, बिस्मिल्लाह संस्कार, ठीक है। इसका राइट आंसर है आपका उपनयन संस्कार, ठीक है। उपनयन संस्कार में क्या होता था, बच्चे जो थोड़ा बड़े होते थे उनको जो है पढ़ाई करने के लिए भेजा जाता था उपनयन संस्कार में, ठीक है। अगला क्वेश्चन होता है 146, प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी, घर परिवार में, नदियों के किनारे, मठों में, या राष्ट्रकुलों में, ठीक है। हमेशा इनकी जो शिक्षा वो दी जाती थी हमेशा राष्ट्रकुल में दी जाती थी, ठीक है। एक आश्रम बना हुआ करते थे, वहाँ पे जो है बच्चे जाते थे पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। राजा महाराजा के बच्चे वहाँ जाते थे पढ़ाई करने के, सबको शिक्षा का अधिकार नहीं था ना, ठीक है। जो गुरु था उनके बच्चे जो पढ़ने जाते थे, जो उसमें ब्राह्मण कहे जाते थे, और क्षत्रिय जाते थे जो सिर्फ आपके राजा महाराजा के बच्चे होते थे, उन्होंने को शिक्षा दी जाती थी, और सबको तो अनपढ़ गंवार समझते थे, उनको नहीं शिक्षा देते थे, ठीक है। तो ये शिक्षा कहाँ देते थे, राष्ट्रकुलों में दिया करते थे। वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ था, 147 है, वुड का आज्ञा पत्र जो है प्रकाशित हुआ था, किस वर्ष प्रकाशित हुआ, 19 जुलाई 1954 को, 2 फरवरी 1835 को, 24 नवंबर 1939 को, 7 मार्च 1835 को, ठीक है। यह क्वेश्चन जो है 2017-2018 में भी पूछा जा चुका है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। वुड का जो आज्ञा पत्र जो है प्रकाशित हुआ था, किस वर्ष प्रकाशित हुआ है, राइट आंसर है आपका 19 जुलाई, ठीक है, 19 जुलाई 1854 को जो है प्रकाशित हुआ था, यहाँ पे हमारे इंडिया में शिक्षा नीति आई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 148, राधा कृष्ण आयोग की संतुष्टियां संबंधित थी, राधा कृष्ण आयोग की जो है संतुष्टियां क्या थी, ठीक है। एक किससे संबंधित थी, उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, या तकनीकी शिक्षा से, ठीक है। हायर एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन एंड द टेक्निकल एजुकेशन किसमें थी, ठीक है। इनका सजेशन था, राइट आंसर जो है हायर एजुकेशन में, ठीक है, ठीक। इसका कौन सा आंसर है, उच्च शिक्षा से, मीन्स हायर एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है 149, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे,
विश्वविद्यालय शिक्षा के आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर ताराचंद्र, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी एस कोठारी। ठीक है, डी एस कोठारी तो आयोग गठित किया गया था। ठीक है, और जो है एक चीज आप देखिए, ध्यान दीजिए, किसकी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष पूछ रहा है। ठीक है, जो इस वजह से इसका राइट आंसर होगा, उसका राइट आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अभी हमने पीछे पढ़ा है, जो राधाकृष्णन जो है इसके वो थे, मतलब कि आपके देखो पीछे आंसर क्वेश्चन है आपका, या राधाकृष्णन आयोग की संतुष्टियां थी इनका जो है हायर एजुकेशन में। ठीक है, तो इनका जो है विश्वविद्यालय के शिक्षा आयोग के अध्यक्ष तो कौन बनेंगे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी। ठीक है, वे विश्वविद्यालय की जो है हायर एजुकेशन के जो है विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रह चुके थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 150। परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है, यह कथन किसका है? रूसो का है, पेस्टोलॉजी का है, ड्यूवी का है, या नन का है? ठीक है, इसका राइट आंसर है आपका पेस्टोलॉजी ने कहा है। ठीक है, पेस्टोलॉजी ने कहा है कि जो बच्चा का जो पहला सीखने का जो है सर्वोत्तम स्थान है वह घर परिवार ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होता है 151। संगमरमर के पत्थर का जो महत्व मूर्तिकार के लिए है, वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। कितनी अच्छी बात कहा है। ठीक है, जिस तरीके से संगमरमर के पत्थर का महत्व जो है मूर्तिकार के लिए होता है, ठीक है, जिस तरीके से मूर्तिकार उसको अपने अनुसार उसको चेंज कर देता है, ठीक है, उतने महत्व रखता है। ठीक है, उसी हिसाब से आत्मा को जो होती है शिक्षा के लिए शिक्षा भी है, क्योंकि शिक्षा जो है आत्मा को एक अच्छी आत्मा को बुरी आत्मा में भी कन्वर्ट कर सकती है, बुरी आत्मा को अच्छी आत्मा में भी कन्वर्ट कर सकती है। दैट मीन्स अगर जिनको एजुकेशन नहीं है, कुछ लोग जो है किस तरीके से वो जो है बिहेव करते हैं लोगों से, ये सब चीज़ें मैटर करती है। ठीक है, उनके अंदर जो है कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे बोला गया है आत्मा के लिए शिक्षा का कितना महत्व है। ठीक है, यह सेंटेंस है आपका किसका है? फ्रॉबेल का है, एडिसन का है, ड्यूवी का है, या फिर रूसो का? सॉरी, यह आपका राइट आंसर है। राइट आंसर आपका एडिसन का है। ठीक है, राइट आंसर आपका है एडिसन का है। एडिसन ने जो कहा है कि जितना है संगमरमर के पत्थर का महत्व मूर्तिकार को, उतना ही महत्व जो है आत्मा के लिए शिक्षा का है। अगला क्वेश्चन है 152। वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित है? ठीक है, औपचारिक शिक्षा, ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन, निरौपचारिक शिक्षा, ठीक है, और या उक्त तीनों। ठीक है, इसका राइट आंसर है आपका उक्त तीनों। तीनों तरीके के एजुकेशन आज के समय में उपलब्ध है वर्तमान समय में। ठीक है, वर्तमान समय में तीनों तरीके के एजुकेशन जो है, निरौपचारिक शिक्षा मतलब जिसमें कि औपचारिक भी आती है और अनौपचारिक भी दोनों आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 153। निम्न में से शिक्षा के अनौपचारिक साधन कौन नहीं है? ठीक है, इनफॉर्मल एजुकेशन के साधन नहीं है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है नहीं है। ठीक है, घर, सॉरी, विद्यालय, पुस्तकालय, संग्रहालय। यह आपका जो है राइट आंसर आपका होगा, वो तो आपको दिख रहा है। राइट आंसर है आपका परिवार। परिवार जो है तो हमेशा वहाँ क्या होता है? इनफॉर्मल एजुकेशन होता है। एक सिस्टमेटिक मैनर्स वहाँ पे चीज़ें सब चीज़ नहीं होती है, मतलब एक ग्रामेटिकल चीज़ें और सब सिस्टमेटिक मैनर्स में चीज़ों को नहीं पढ़ाते, नहीं बताते। ठीक है, वो हमारी होती है इनफॉर्मल एजुकेशन, तो घर पे। इस वजह से राइट आंसर आपका है सर परिवार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154। निम्न में से अनौपचारिक साधन कौन कौन है? ठीक है, औपचारिक नहीं, अनौपचारिक साधन कौन कौन से हैं? परिवार, समाज, धर्म, समुदाय, राज्य, चलचित्र, टीवी, या उक्त सभी। ठीक है, इसमें अनौपचारिक शिक्षा के साधन बताना है आपको। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा के साधन कौन कौन से हैं हमारे? ठीक है, परिवार तो पहले होता ही है, उसके बाद समाज भी है, धर्म भी होता है, समुदाय भी होता है हमारा, राज्य भी है, चलचित्र, मूवी जिसको हम लोग बोलते हैं, टीवी, टेलीविजन भी है। तो इसमें आपका राइट आंसर आपका डी, इसमें सभी सही है। ठीक है, इसमें सभी जो है आपकी अनौपचारिक इनफॉर्मल एजुकेशन के साधन है। अगला क्वेश्चन है 155। ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय पाठ्यक्रम विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है,
ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय, पाठ्यक्रम, सिलेबस, विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, इसमें आवश्यकता होती नहीं है। अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, आपका जो है सतत शिक्षा, ठीक है। आपका राइट आंसर है आपका अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है। इनफॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन के लिए ना निश्चित समय होता है, ना पाठ्यक्रम चाहिए होता है, ना विद्यालय की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 156, सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है, यह विचार किसका है? जो लर्निंग प्रोसेस है उसके लिए फ्रीडम चाहिए और जो है कंटिन्यूअस जो है उसमें वर्क हार्ड वर्क भी चाहिए। यह कथन किसका है? या फ्रॉबेल का है, या हल का है, डल्टन का है, या स्पेंसन का है? सिम्पसन का है, ठीक है। राइट आंसर है आपका हल का है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि सीखने के लिए जो है, लर्निंग के लिए हमेशा उसके फ्रीडम की ज़रूरत है और जो है निरंतर जो है प्रैक्टिस ही करने की ज़रूरत है, ठीक है, हार्ड वर्क। अगला क्वेश्चन है 157, जॉन ड्यूवी द्वारा लिखित पुस्तक है कौन सी? द रिपब्लिक, दास कैपिटल, द मार्क, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। यह क्वेश्चन 2 बार पूछा गया था, एक बार 2016 में पूछा गया है और 2019 में भी पूछा गया है, ठीक है। जॉन ड्यूवी द्वारा लिखित पुस्तक, ठीक है, या राइट आंसर है आपका डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ठीक है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जो है यह लिखा गया है जॉन ड्यूवी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 158, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका 2015-2022 में पूछा जाता है, ये अदर में भी पूछा जाता है, ठीक है। अदर आप एजुकेशन मतलब एग्जाम देते हैं तो उसमें भी कभी पूछ लेते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 17 फरवरी को, 11 सितंबर को, या 22 मार्च को, या 8 जून को, ठीक है। इसका राइट आंसर है आपका 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 159, जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, जनसंख्या शिक्षा प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कब आयोजित किया गया था? ठीक है, चेन्नई में, सूरत में, जयपुर में, बम्बई में, ठीक है। जनसंख्या जो शिक्षा पहली बार दी गई थी वो हमेशा महाराष्ट्र में दी गई थी, ठीक है। तो इसका जो सेमिनार भी आयोजित होगा, ये सेमिनार आपका जो आयोजित हुआ था ये चेन्नई में आयोजित हुआ, ठीक है। लेकिन जो शुरुआत किया था जनसंख्या शिक्षा के मतलब पॉपुलेशन एजुकेशन दिया गया था वो मुंबई में दिया गया था, ठीक है। शुरुआत यहाँ से मुंबई से हुई है, लेकिन जो है सेमिनार, इसका जो प्रथम सेमिनार आयोजित किया गया था नेशनल, वो चेन्नई में आयोजित किया गया था, ठीक है। 160, मनुष्य के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, किसे माना जाता है? मनुष्य के मूल्यों में, ठीक है। उसको जो वैल्यू डेवलपमेंट के लिए किस चीज़ को लिए हमेशा सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? परिवार, या आर्थिक पक्ष, भौतिक सुविधाएं, या विदेशी मित्र, ठीक है। विदेशी मित्र हरगिज नहीं होगा, ठीक है। और जो है आर्थिक पक्ष कहीं कहीं तक थोड़ा बहुत अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका परिवार, ठीक है। परिवार में जिस तरीके से आपका जो है लालन पालन हुआ है उस हिसाब से आपका जो है हर चीज़ों का आप जो है वैल्यू देते हैं चीज़ों को, ठीक है। कोई बड़े घर का लड़का होता है, जैसे मतलब कि रईस आदमी के घर का लड़का है तो उसका एटीट्यूड अलग होगा, ठीक है। वो अलग अलग चीज़ों का अलग मूल्य मतलब कि परिप्रेक्ष्य में देखता है, ठीक है। वहीं कहीं गरीब का बच्चा है तो अलग परिप्रेक्ष्य से चीज़ों को देखता है, ठीक है। जो गरीब है वो चीज़ों को देख सकता है, जो अमीर है उस चीज़ों को नहीं देख सकता, क्योंकि वो उस चीज़ में झेल रहा है, चीज़ों को समझ पा रहा है, ठीक है। तो सबका अपना जो है अलग अलग देखने का नज़रिया होता है, ठीक है। जिस हिसाब से उसका लालन पालन होता है आदमी का, उस हिसाब से उसका जो है मूल्यों का भी डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 161, अध्यापक द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का विकास छात्रों के लिए किया जा सकता है? अब ये क्वेश्चन आपका जो पीछे पूछा गया था, ठीक है। राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किसके द्वारा किया जा सकता है? किताबों को पढ़ा करके, समझा कर, स्वयं बड़े लोगों द्वारा, इसको अमल दंड दे करके। ये आपका राइट आंसर आपका यही, बड़े द्वारा अमल में ला करके। उसमें टीचर से पूछा गया था, अब इसमें कहा जा रहा है कि जो है बड़े द्वारा इसमें अमल में ला करके। राइट आंसर है आपका बड़े द्वारा अमल में ला करके। यह क्वेश्चन 2015 में भी पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है हमारा 162, प्लेटो समर्थक था, किस चीज का समर्थक था प्लेटो? ज्ञान पर आधारित शिक्षा का, या शारीरिक शिक्षा पर आधारित शिक्षा का, समाज पर आधारित शिक्षा, या तर्क पर आधारित शिक्षा? किस पर जो है प्लेटो का जो है समर्थन था? इसका राइट आंसर है आपका ज्ञान पर आधारित शिक्षा का जो है हमेशा इससे जो है समर्थन देते थे, सॉरी, प्लेटो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 163, वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? प्रकृतिवाद पर, आदर्शवाद पर, समाजवाद पर, व्यवहारवाद पर?
इसका राइट आंसर आपका हमेशा आदर्शवाद के हमेशा जो है वैदिक कालीन जो शिक्षा थी वो हमेशा इस पे आधारित होती है, वो आदर्शवाद पे, आइडियलिस्टिक, ठीक है। वैदिक कालीन शिक्षा जो है वो आदर्शवाद पर जो है आधारित है। अगला क्वेश्चन है 164, मदरसा का संबंध था धार्मिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से। ये तीनों चीजें आपकी जो है संविधान आने के बाद आई है, ठीक है। ये आपका तो नहीं हो सकती। ये आपका मदरसा से जो संबंध है हमेशा धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देना था इनका, ठीक है। इसका राइट आंसर है आपका, सॉरी, हायर एजुकेशन से मतलब है, ओके। लेकिन वैसे जो मदरसा का जो संबंध होता है वो धार्मिक शिक्षा से ही दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें आंसर कैसे चेंज हो गया आई डोंट नो, बट जो है कि मदरसे में जो है इसमें जो है धार्मिक शिक्षा को ही बढ़ावा देते हैं माइनॉरिटी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका राइट आंसर है सॉरी 165 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के कौन कौन सिद्धांत है, ठीक है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के कौन कौन सिद्धांत है, व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस, आई थिंक स्वतंत्र विचार का सिद्धांत, पारस्परिक संबंध का सिद्धांत, या सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, या उपयुक्त सभी, ठीक है। इसका राइट आंसर है आपका उपयुक्त सभी। स्वतंत्र विचार होने चाहिए, पारस्परिक संबंध एक दूसरे से इंटरपर्सनल रिलेशन होना चाहिए, सामूहिक उत्तरदायित्व होना चाहिए, सबका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मिला करके जो हमारा आंसर है, राइट आंसर आपका जो है सही है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के जो है सिद्धांत। चलो क्वेश्चन 166 सॉरी, शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। शिक्षा का जो है मेन कार्य बताया गया है इसमें, चरित्र का, उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना। किस शिक्षा शास्त्री का जो है विचार है, यह किसने कहा है, अरस्तु जी ने कहा है, प्लेटो ने कहा है, सुकरात ने कहा है, या हर्बर्ट ने कहा है। इसका राइट आंसर आपका हर्बर्ट ने कहा है कि हमेशा जो शिक्षा का कार्य जो है उत्तम नैतिक जो है चरित्र का विकास करना है। चरित्र का विकास के फोकस पे हमारे जो है महात्मा गांधी जी ने भी इस पे वो बल दिया है। अगर यहाँ पे हर्बर्ट का नहीं होते, अगर महात्मा गांधी का देता तो महात्मा गांधी भी राइट आंसर होते, ठीक है। अगला क्वेश्चन 167, शिक्षा अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है। शिक्षा अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः वह कल्पना नहीं की जा सकती कि वह उद्देश्य विहीन है। किस शिक्षा शास्त्री का विचार है, ठीक है। शिक्षा अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, ठीक है। इसका कुछ मीनिंगफुल हो, ठीक है, एथिकल प्रोसेस है, ठीक है। वह कल्पना नहीं, इसका इमेजिनेशन नहीं किया जा सकता कि वह उद्देश्य विहीन है, जिसका पर्पज ही नहीं है, ठीक है। यह किस शिक्षा शास्त्री का विचार है, यह किसने कहा था, ठीक है। किसका स्टेटमेंट है, प्रोफेसर हीगेल, प्रोफेसर बोंगले, रिवलिन, या ड्यूवी जी का है, ठीक है। इसका राइट आंसर है आपका रिवलिन ने इस बात को कहा है। अगला क्वेश्चन है 168, ठीक है। मेरा उद्देश्य बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से सजाना नहीं है, ठीक है। मतलब कि झालर घुंघरू जैसे लगा करके अलग अलग विषय को पढ़ा करके उसको जो है मस्तिष्क को ज्ञान से सजाना नहीं है, वरन उसे यह सिखाना है कि जब भी आवश्यक हो, ठीक है, जब भी उसे आवश्यक होगी उस ज्ञान का, उसका वो प्रयोग कर सके, ठीक है। ये नहीं कि हमने उसको एजुकेशन दे दिया और अपने माथे पे चिपका के घूम रहा है, उसका कहीं पे जो है इस्तेमाल करना हो तो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, यूज नहीं कर पा रहा है, ठीक है। यह किस शिक्षा शास्त्री का कथन है, इसका राइट आंसर है आपका, ठीक है, कौन सा है, महात्मा गांधी का है, स्वामी विवेकानंद का है, रविन्द्रनाथ टैगोर, या रूसो का है। इसका राइट आंसर है आपका रूसो ने कहा है, ठीक है। एक किस तरीके के फिलोसफर है, प्रकृतवादी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 169, ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। यह कथन है मिल्टन का, शेक्सपियर, व्हाइट हेड, एडम्स का। राइट आंसर है आपका शेक्सपियर का है, ठीक है। राइट आंसर आपका शेक्सपियर का है, जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, यह कथन है शेक्सपियर का। अगला क्वेश्चन है 170, समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, ठीक है। समाज विहीन, समाज के बिना जो है व्यक्ति की जो है कोरी कल्पना, मतलब एक सफेद काकर के जैसा है, यह कथन किसका है, ठीक है। रेमंड का है, रॉस, जॉन ड्यूवी का है, या प्लेटो का है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका रेमंड का है, ठीक है।
राइट आंसर आपका रेमन का है। अगला क्वेश्चन है 171, प्रयोगवादी विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थक कौन दर्शन शास्त्री है? ईपी नन, स्मिथ, जॉन ड्यूवी या शेक्सपियर? ठीक है, प्रयोगवादी विचारधारा के सबसे बड़ा समर्थक दर्शन शास्त्री कौन है? ठीक है, इसका राइट आंसर है आपका ईपी नन है। ठीक है, ईपी नन जो है प्रयोगवादी विचारधारा के सबसे बड़े समर्थक है। अगला क्वेश्चन है 172, यह कथन किसका है? जो बात मेरे उद्देश्य को पूरी करती है, जो बात मेरे उद्देश्य को पूरी करती है, मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करती है और मेरे जीवन का विकास करती है। ठीक है, यह कथन किसका है? मानवतावादी का है, प्रयोजनवादी का है, साधनवादी का है या प्रयोजनवादी का है? ठीक है, एक बार सेंटेंस दोबारा से पढ़ते हैं। जो बात मेरे उद्देश्य को पूरी करती है, मेरे पर्पस को पूरा करती है और मेरी इच्छाओं को संतुष्ट कर देती है, ठीक है, और मेरे जीवन का विकास करती है, यह आपका जो है राइट आंसर है हमेशा मानवतावादी। ठीक है, ह्यूमैनिटी की जो है, ह्यूमैनिटी के जो लोग होते हैं हमेशा ये बात करते हैं कि ठीक है, ना प्रयोजनवादी, ना साधनवादी, ना ही प्रयोगवादी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 173 सॉरी 171 सॉरी इसमें आपका जो है दो क्वेश्चन दोबारा से आ चुका है। इसमें हमारा 173, किस दर्शन शास्त्र का मानना है कि, ठीक है, किस दर्शन शास्त्र का मानना है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता? किस दार्शनिक का मानना है शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य तो केवल व्यक्ति के होते हैं? ठीक है, इसका राइट आंसर है जॉन डीवी है या पियर्स है, कांट है या हेराक्लिटस है? ठीक है, इसका राइट आंसर है आपका जॉन डीवी है। अगला क्वेश्चन है 174, शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया है? ठीक है, द्विध्रुवी पोलराइजेशन प्रोसेस में, ठीक है, डबल पोलराइजेशन प्रोसेस में के रूप में इसे किसने जो परिभाषित किया है? जॉन ड्यूवी ने, एडम्स ने या जे.एस. रॉस या स्पेंसर ने? ठीक है, राइट आंसर है आपका एडम्स जी ने जो है इसे जो है द्विध्रुवी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 175, खुला विश्वविद्यालय तथा पत्राचार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा का कौन सा रूप है? ठीक है, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा? आपका हमेशा आएगी फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत, सॉरी निरौपचारिक शिक्षा। ओके सॉरी, इसमें दोनों चीजें डाली गई है ना। खुला विश्वविद्यालय का पत्राचार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा जो है शिक्षा का कौन सा रूप है? ठीक है, एक तो ओपन, यहाँ पे विश्वविद्यालय भी ओपन है, पत्राचार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा। ठीक है, इसे दोनों चीजों का कंबाइन करके इस वजह से क्या है, कौन सी शिक्षा होगी? निरौपचारिक शिक्षा है। राइट आंसर है आपका सर। अगला क्वेश्चन है 176, औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव से कोई संबंध न रखकर विद्यालय की विशेष सामग्री बन गई है। ठीक है, औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव को से कोई संबंध न रख करके विद्यालय की सामग्री बन गई है। यह विचार किस दर्शन शास्त्री के हैं? जॉन ड्यूवी के, रॉस के हैं, प्लेटो के हैं या फिर हॉरलॉक के? इसका राइट आंसर है आपका जॉन ड्यूवी कहते हैं कि औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव को संबंध न रख करके विशेष सामग्री बन चुकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 177, निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों के से किस आयु वर्ग के अधिक दबाव डाला गया था? ठीक है, इसके लिए मतलब कि निरौपचारिक शिक्षा जो है किसके लिए दबाव में डाला गया था? किस वर्ष से बच्चों के लिए? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 11 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, या 10 से 18 वर्ष के बच्चों का, या फिर 20 से 35 वर्ष के बच्चों के? ठीक है, फिर बच्चे कहाँ रह जाएंगे? तो फिर पूर्ण अवस्था में पहुंच गए 20 से 34, 20 से 35। पर आपका राइट आंसर आपका 20 से 35 के लिए जो है निरौपचारिक शिक्षा का जो है प्रावधान ज़्यादा बल दिया गया था। ठीक है, अभी जैसे कि हमने देखा कि खुला विश्वविद्यालय, तो यहाँ से आपको अंदाजा लगा लेना है कि विश्वविद्यालय की बात कर रहा है। विश्वविद्यालय में छोटे बच्चे तो पढ़ने जाएंगे नहीं, ठीक है, वो हमेशा जाएंगे 20 से लेकर के 35 के बीच के पहले। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय एकता मुख्यतः निर्भर होती है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता किस पर निर्भर होती है? जातिवाद पे, प्रांतीयता पे, सांप्रदायिकता पे, या इनमें से कोई? इसका राइट है आंसर है इसका पे कोई नहीं। उसको नेशनलिज्म का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। जातिवाद रहेगा तब भी नेशनलिज्म, राष्ट्रीय एकता की भावना नहीं आएगी। प्रांतीयता रहेगी तब भी नहीं आएगी। तुम बिहार के हो, हम उत्तर प्रदेश के हैं, हम तमिलनाडु के हैं, हम चेन्नई के हैं, ठीक है, हम कहाँ के हैं, तो इससे मैटर नहीं करता है। प्रांतीयता से हमारा जो है एक राष्ट्रीयता का निर्माण नहीं होता है, न ही जातिवाद के
तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम ईसाई हो, जातिवाद से भी नहीं होगा, ठीक है, ना सांप्रदायिकता से भी, कम्युनिटी विजन से भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक भी नहीं है नेशनलिज्म, ठीक है। अगला आपका राइट आंसर, सॉरी अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय अवबोध दैट मीन्स भावना है विरोधी प्रत्यक्ष करना, एक दूसरे के पूरक होना, समांतर प्रत्यय, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसमें से कोई भी चीजें इनको जो है पूरक नहीं कर पा रही हैं, इस वजह से इसे राष्ट्रीय एकता की भावना इसमें कोई डेवलप नहीं कर पा। हमारा अगला क्वेश्चन है 180, निम्नलिखित में से वर्तमान भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन कौन सी बाधाएं हैं, ठीक है। जातिवाद, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता, इसमें राइट आंसर आपका उपयुक्त सभी। अगर ये सब चीजें अगर हैं अपने भारत के अंतर्गत, तो हमारा राष्ट्रीय एकता की भावना कभी नहीं आएगी, ठीक है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं वन नेशन, ठीक है, वन नेशन वन प्लान, ये सब चीजें, वन नेशन का मतलब होता है एक राष्ट्रीयता की भावना वहां आ रही है, ठीक है। जबकि इसमें जब अब जातिवाद या सांप्रदायिकता या प्रांतीयता अगर ये सब चीज मन में आती है, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी एक भावना, राष्ट्रीयता की भावना कट हो जाती है। जैसे कि कहीं महाराष्ट्र में चले जाओ, तो वहाँ पे लोग कहते हैं यूपी बिहार वाले भैया आ गए हैं, तो ये सब चीजें नहीं आती है ना, तो यहाँ पे प्रांतीयता आ जाती है, ठीक है। जातिवाद हो गया, तुम यादव हो, तुम कुर्मी हो, तुम बनिया हो, अगर इस तरह से आप करोगे, एक दूसरे से भेदभाव रखोगे, जातिवाद रखोगे, तो तब भी हमारे जो है राष्ट्रीयता की भावना नहीं आएगी, ठीक है। और जो है सांप्रदायिकता, कम्युनिज्म की अगर बात करता है, संप्रदाय बना रहे हो, वहाँ पे भी हमारे जो है संप्रदाय में अगर विभक्त कर रहे हो, फिर हमारा जो है राष्ट्र की एक राष्ट्र की भावना के लिए बाधाएं आना चालू हो जाएंगी, ठीक है। ये सब बाधाएं आती हैं, इस वजह से जो है राइट आंसर आपका जो है डी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 181, राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ होता है सभी भारतीयों को एक जैसा बनाना, भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना, सभी भारतीयों को किसी एक संप्रदाय का समर्थक बनाना, सभी भारतीयों को एक जैसी पोशाक पहनाना, ठीक है। इसमें राइट आंसर आपका भारतीयों के सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना, जहाँ की जैसी संस्कृति है उसको अपना लो, ठीक है, स्वीकार करो उनको, अपनाओ मत, मतलब स्वीकार कर लो कि हाँ ठीक है भाई, तुम्हारे यहाँ का ये चीजें है, अच्छी बात है, हमारे यहाँ की ये चीजें है, ये अच्छी बात है, ठीक है। तो तब जाकर के एक जो है नेशनलिज्म की भावना डेवलप होगी। नहीं तो ना तो हम एक जैसे सबको बना सकते हैं, और ना ही हम सबको एक संप्रदाय में बना सकते हैं, और ना ही सबको एक जैसी पोशाक पहना सकते हैं। इससे हमारी जो है नेशनलिज्म की भावना नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है आपका 182, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य बताए हैं। छात्रों को देश में विभिन्न पहलुओं का ज्ञान कराना, छात्रों को स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित विशेष बातों को अवगत कराना, उसके बारे में स्वतंत्रता से रिलेटेड बातें बताना, या अगला पॉइंट है समस्त जातियों, संप्रदायों एवं राज्यों में मेल पैदा करने वाली लिखाई पढ़ाई को प्रोत्साहन देना, या उपर्युक्त सभी, ठीक है। राष्ट्रीय एकीकरण की जो हमारी जो सम्मेलन हुआ था, उसमें जो है इन सभी पॉइंट पे जो है ध्यान दिया गया था। मतलब छात्रों को देश के सभी पहलुओं को बारे में बता देना, ठीक है, अलग अलग, और स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित चीजों को भी बता देना, और उसमें समस्त जातियों और संप्रदायों को मेल पैदा करना बीच में, मतलब कि एक इंटरपर्सनल रिलेशन पैदा करना, जिसे लिखाई पढ़ाई के माध्यम से पैदा किया जा सकता है। इसका राइट आंसर आपका डी, इसमें से तीनों पॉइंट सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 183, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए सबसे बड़ा संस्था का नाम है। राष्ट्र श्रम संगठन, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, कमीशन ऑफ इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन। इसका राइट आंसर आपका है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को जिसका नाम बोला जाता है, ठीक है, यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का सबसे बड़ा संस्था का नाम है। अगला क्वेश्चन है 184, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं।
सॉरी। फर्स्ट पॉइंट है विश्व में एक साथ रहने के लिए आवश्यक बातों का ज्ञान प्रदान करना, सभी राष्ट्रीयता संस्कृतियों प्रगतियों के व्यक्तियों को समान समझने के लिए भावना का सृजन करना, विश्व समाज के निर्माण के लिए मूल्यों का विकास करना। ठीक है, या उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। इन सभी बातों को जो है इसमें ध्यान दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, ठीक है, सभी के अंदर पैदा करने के लिए। शिक्षा से ये चीजें जो है पैदा हो सकती हैं। ठीक है, जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, अवेयर नहीं होंगे, तो तब तक ये सब चीजें नहीं डेवलप हो पाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 185। अगस्ट कॉम्टे किस देश के दार्शनिक थे? ठीक है, अगस्त कॉम्टे जो है किस देश के दार्शनिक थे? फ्रांस के थे, जापान, अमेरिका या फिर भारत? राइट आंसर है आपका फ्रांस के वैज्ञानिक थे। ठीक है, सॉरी दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन है 186। स्कूल और समाज, स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक किस दार्शनिक द्वारा लिखी गई है? ठीक है, जॉन ड्यूवी ने लिखा है, हैरिसन ने लिखा है, अगस्ट कॉम्टे ने लिखा है या डनकन ने लिखा है? इसका राइट आंसर है आपका जॉन ड्यूवी ने लिखा है। ठीक है, स्कूल और समाज। अगला क्वेश्चन है 187। बालक के प्रथम 6 वर्ष के माँ के घुटने ही उसका विद्यालय है। बालक के प्रथम 6 वर्ष माँ के घुटने ही उसका विद्यालय है, किसका कथन है? किम्बाल यंग का है, कमेनियस का है, पेस्टोलॉजी का है या फ्रायड का है? ठीक है, इसका राइट आंसर आपका है कमेनियस जी ने कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 188। स्कूल को प्यार का घर, होम ऑफ फैमिली किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है? ठीक है, पेस्टोलॉजी ने कहा है, अगस्ट कॉम्टे ने कहा है, जॉर्ज पेनेकर ने कहा है या आरजी कलिंगवुड ने कहा है? राइट आंसर आपका है पेस्टोलॉजी ने कहा है कि स्कूल को जो है प्यार का घर कहा जाता है, होम ऑफ फैमिली होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 190। वैल्यू शब्द की उत्पत्ति वैलियर से हुई है, यह शब्द किस भाषा से लिया गया है? ठीक है, अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक, रसियन? इस राइट आंसर आपका है लैटिन भाषा से जो है हमारा वैल्यू शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है 191। दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? ठीक है, मानव के जीवन शैली को तत्व, शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व, आर्थिक तत्व, भौतिक तत्व? ठीक है, इसका राइट आंसर आपका है दर्शन के अनुसार जो है मूल्य का मतलब होता है शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 192। शिक्षक को सलाहकार होना चाहिए, जो टीचर है उसको सलाहकार होना चाहिए। ठीक है, यह कथन दर्शन किस धारा ने स्वीकार किया है? अस्तित्ववाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद या आदर्शवाद? राइट आंसर है आपका प्रयोजनवाद। जो है प्रयोजनवाद की जो धारा है, जो दर्शन है, वह जो है कहती है कि जो शिक्षक को जो हमेशा सलाहकार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 193। प्रकृति से परे या प्रकृति के अलावा इस संसार में और कुछ नहीं है? ठीक है, प्रकृति से परे या प्रकृति के अलावा इस संसार में और कुछ नहीं है, यह कथन किस दार्शनिक का है? ठीक है, रूसो का है, हॉकिंस का है, थॉमसन का है, प्लेटो का है? इसमें से देख लो प्रकृतिवाद का जो है दार्शनिक कौन है, उन्होंने ही कहा है। ठीक है, आपका जो है इन्होंने कहा है कि संसार के परे जो है, ये जो है राइट आंसर आपका हॉकिंस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 194। शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कृत का संरक्षण, ठीक है, हस्तांतरण एवं वृद्धि करती है, यह कथन किसका है? स्पेंसर का है, थॉमसन का है या मैकडूगल का है, बर्नार्ड शॉ का है? ठीक है, राइट आंसर है आपका है बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो है संस्कृत का संरक्षण, हस्तांतरण एवं वृद्धि करती है। ये हेरिडेटरी पे जो है बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 195। आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? ठीक है, आदर्श समाज वह कौन सा हो सकता है जिसमें ज्यादा धन दौलत हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, साक्षरता हो या अनुशासन? ठीक है, वह आदर्श समाज कौन सा आदर्श समाज होता है जिसमें धन दौलत ज्यादा है या स्वास्थ्य होता है या अनुशासन अच्छा है या साक्षरता है? इसमें राइट आंसर है जिसमें लिटरेसी रेट ज्यादा हो, इलिटरेट ना हो लोग, ठीक है, साक्षर हो लोग, वह समाज अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है बच्चे के समाजीकरण का आद्य व्यक्ति है। ठीक है, बच्चे के समाजीकरण का आद्य व्यक्ति है कौन होता है? शिक्षक होता है, माता होती है, पिता होते हैं, धर्मोपदेशक होते हैं जो धर्म की शिक्षा देते हैं?
उनको धर्म उपदेश। राइट आंसर होता हमारा है माँ जो है पहली आद्य व्यक्ति होती है जो बच्चे का सामाजिकरण का जो है व्यक्तित्व से परिचय कराती है। अगर अगला क्वेश्चन है 197, मूल्य अंतर्द्वंद को जो समाप्त करने की सर्वोत्तम विधि है। मूल्य अंतर्द्वंद, ठीक है, समाप्त करने की कौन सी सर्वोत्तम विधि है? भाषण से खत्म कर सकते हो, विचार विमर्श से खत्म कर सकते हैं, या स्पष्टीकरण कर दे करके खत्म कर सकते हैं, या प्रश्नोत्तर से खत्म कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है किसी अगर मन में आपका संदेह है, संदिग्ध है, उसको अगर आप एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है, वो चीज़ आपका एक्सप्लेनेशन से ही खत्म हो जाएगी, स्पष्टीकरण से ही खत्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 198, पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत कौन सा मूल्य नहीं आता है? ठीक है, पुरुषार्थ चतुष्टय के कौन सा मूल्य नहीं आता है, ये आपको बताना है। अर्थ, काम, धर्म और सत्य। ठीक है, इसका राइट आंसर है आपका है सत्य। ठीक है, ये जो है अर्थ, काम और धर्म, ये जो है तीनों जो मूल्य हैं ये पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत आते हैं, जबकि सत्य है ये इस मूल्य के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 99, इसने कहा है सामाजिकरण एवं व्यक्तित्वकरण का एक ही प्रक्रिया के दो पहलू सॉरी सामाजिकरण और व्यक्तित्वकरण का जो है एक ही प्रक्रिया के दो पहलू है। ठीक है, किसने कहा है? रेमंड ने कहा है, नन ने कहा है, रॉस ने कहा है, मैकाइवर ने कहा है। ठीक है, राइट आंसर आपका है मैकाइवर जी ने कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 200, विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है? ड्यूवी का है, थॉमसन का है, ओटावे का है, या ब्राउन का है? राइट आंसर आपका है जॉन ड्यूवी का है। ठीक है, ये कहते हैं कि समाज का जो है लघु रूप है, विद्यालय जो है समाज का लघु रूप है, जिसमें बच्चों को जो है एक फॉर्मल एजुकेशन की शिक्षा दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है 201, 201, प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है? देश में है, पर्पज में है, शिक्षण विधि टीचिंग में है, पाठ्यक्रम सिलेबस डिजाइन करने में है, या अनुशासन उनको डिसिप्लिन मेंटेन करने में है? ठीक है, प्रकृतिवाद का जो है योगदान किस में है? इसका राइट आंसर है टीचिंग सिस्टम में। ठीक है, किस प्रकार से आप जो है बच्चों को शिक्षण देते हो, टीचिंग देते हो, उसमें जो है इनका सबसे बड़ा योगदान है। अगला क्वेश्चन है 202, शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य होता है सामाजिकता की दक्षता, सोशल एफिशिएंसी बढ़ाना, या व्यावसायिकता दक्षता मतलब बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ाना था, मानव निर्माण, या नागरिकता दक्षता? इसमें से राइट आंसर है आपका जो हमेशा से जो है कि एक मानव का निर्माण करना, एक करेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट करना सबसे मेन पर्पज होता है शिक्षा का, जिससे कि हमारा जो है मानव निर्माण का जो है विकास होता है। अगला क्वेश्चन है 203, एमिल की रचना किसने की है? एमिल की रचना जो पेस्टोलॉजी ने किया है, प्लेटो ने किया है, रसेल ने किया है, या फिर रूसो ने किया है? इसका राइट आंसर है आपका रूसो ने किया है। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 204, 204, मूल्य संकट का मुख्य कारण है। मूल्य संकट का मुख्य कारण क्या है? वार्तावाद है, क्षेत्रवाद है, संप्रदायवाद है, या स्वार्थपरता है? ठीक है, मूल्य संकट का है और इसका राइट आंसर आपका है स्वार्थपरता पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 205, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था। ठीक है, यह कौन से साल में आयोजित हुआ था? अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन। ठीक है, अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन किस साल जो है आयोजित हुआ था? 1940 में आयोजित हुआ था, या फिर 1937 में, 1950, या 1948, या 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था? इसका राइट आंसर है आपका यह सन 1937 ईस्वी में जो है 1937 में जो है अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है 206, प्रकृतिवाद की मुख्य शिक्षण विधि है कौन सी? करके सीखना, खेल द्वारा सीखना, या अनुभव करके सीखना, या उपयुक्त सभी? इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है, ये जो है तीनों विधियों से जो है बच्चा जो है अच्छे से सीख सकता है। ये जो प्रकृतिवाद है इसका मेन पर्पज ही है कि जो है बच्चों को शिक्षण विधि प्रदान करना होता है, टीचिंग सिस्टम प्रदान करना होता है। ये जो 3 तरीके की चीज़ों को बताते हैं, करके सीखना, खेल द्वारा सीखना, अनुभव करके सीखना चीज़ें को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 207 सॉरी, गांधी जी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक है। ठीक है, इतिहास, भूगोल, हस्तकला, या उपयुक्त सभी? ये हमेशा गांधी जी के लिए जो चीज़ें कही जाती हैं वो होता है हस्तकला। ठीक है, इन्होंने हमेशा जो है हस्तकला पे जो है जोर दिया था कि आपका जो लोकल डेवलपमेंट जो हस्तकला है वो आपको आनी चाहिए। ये आर्ट होता है, तरीके से स्किल है
ठीक है, जैसे टोकरी बुनना, डलिया बनाना, ऐसा जो है एक आर्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 208, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, फ्रॉबेल है, रूसो है, जॉन डुवी है, या डॉक्टर मारिया मांटेसरी। इसका राइट आंसर है आपका है जॉन डुवी है। जॉन डुवी ने जो है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन नामक पुस्तक की लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समाज गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी बच्चों की उपलब्धि समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह कथन किसका है? एनिस का है, लुइस क्रिसबर्ग का है, या रायबर्न का है, या प्लेटो का है? राइट आंसर है आपका लुइस क्रिसबर्ग का है। ठीक है, जिसमें समान गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को जो है उपलब्धि कराना या समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 210, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45, या अनुच्छेद 49? इसका राइट आंसर है आपका है अनुच्छेद 45 में जो है इसका जो है प्रावधान किया गया है, जिसमें बच्चों को जो है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन 2 बार पूछा गया था, 2016, 2019 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है, इस पर्पज से जो है जनशिक्षा में आवश्यक होती है जीवन स्तर एवं गुणवत्ता सुधारने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सबको रोजगार देने के लिए, या पाठ्यक्रम के विषय बढ़ाने के लिए, या अगला पॉइंट है बाल श्रम को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, इसका आपका राइट आंसर है आपका जीवन स्तर एवं गुणवत्ता सुधारने के लिए। इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 212, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई किस वर्ष में की गई थी? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की, ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कब जो है लागू की आई थी, घोषणा किया था? 16 अप्रैल 1976, 10 मार्च 1975, 20 जनवरी 1980, 9 सितंबर 1985। इसका राइट आंसर है आपका 16 अप्रैल 1976 को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है 213, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 10 जून को मनाया जाता है, 4 जून को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, या फिर 8 जून को मनाया जाता है? राइट आंसर है आपका 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 214, बच्चों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ठीक है, पास पड़ोस की, परिवार की, मित्रों की, समाज की? ठीक है, सबसे बड़ी भूमिका होती है इन सब चीज़ों में अगर देखा जाए तो हमेशा समाज की भूमिका होती है। ठीक है, मूल्यों का डेवलपमेंट जो है समाज से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 215, करके सीखना का सिद्धांत किस दार्शनिक विचारधारा की देन है? अस्तित्ववाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, या आदर्शवाद? ठीक है, इसका राइट आंसर है आपका जो है प्रकृतिवाद होता है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है आपका प्रकृतिवाद है, करके सीखना। ठीक है, अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे, बिहाइंड द कर्टन, अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे बिहाइंड द कर्टन किस वाद ने स्वीकारा है? प्रकृतिवाद ने स्वीकारा है, या आदर्शवाद, या फिर योग, या न्याय? इसका राइट आंसर आपका है प्रकृतिवाद ने ही स्वीकारा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आदर्शवाद सत्य एवं यथार्थ रूप में किसे स्वीकार करता है? भौतिक संसार, आध्यात्मिक संसार, आत्मिक एवं भौतिक, या कोई नहीं? ठीक है, इसका राइट आंसर है आपका आध्यात्मिक संसार हमेशा जो है आध्यात्मिक को ही स्वीकार करता है, आदर्शवाद आइडियलिस्टिक चीजों को जो है स्वीकार करता है। 218, क्वेश्चन नंबर 218, आत्मा ही इस संसार का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप सत्य है, किस दार्शनिक का विचार है? ठीक है, ब्रूवेकर का है, हैंडरसन का है, रॉस का है, फिर जेम्स का है? ठीक है, ये राइट आंसर है आपका रॉस ने कहा है कि आत्मा ही इस संसार का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 219, प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ दिया है, प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं, या करके फिर दोबारा अथवा करके पूछा है। प्रश्नोत्तर विधि दैट मीन क्वेश्चनिंग मेथड किस दार्शनिक की देन है? प्लेटो की है, अरस्तु की है, सुकरात की है, या स्पेंसर की है? जिसमें क्वेश्चन आंसर जिसमें करते हैं उसको प्रश्नोत्तर विधि बोलते हैं, क्वेश्चनिंग मेथड जो होता है। इसका राइट आंसर है आपका है सुकरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 220, संपूर्ण विश्व परिवर्तनशील एवं विकासोन्मुख किसका विचार है? हीगल का है, रोजन का है, हान या जॉनसन का है? ठीक है, संपूर्ण विश्व परिवर्तनशील एवं विकासोन्मुख है, इसका राइट आंसर आपका हीगल का है।
अगला क्वेश्चन है हमारा 221, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि के प्रणेता प्लेटो हैं। ठीक है, प्लेटो ने किस शिक्षण विधि को जो है डेवलपमेंट किया था, प्रतिपादित किया था? प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, संबंध विधि या आलोचनात्मक विधि? ठीक है, इसका राइट आंसर है आपका संबंध विधि। ठीक है, रिलेटिव मेथड के जो है इन्होंने प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है 222, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ठीक है, यह कथन किसका है? टैगोर का है, रवीन्द्रनाथ टैगोर, अरस्तु का है, विवेकानंद जी का है, महात्मा गांधी का? यह राइट आंसर है आपका स्वामी विवेकानंद जी का है। ठीक है, जिसमें कि मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अगला क्वेश्चन 223, दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है। ठीक है, मुक्त अधिगम, बाहरी अधिगम, बाहरी अध्ययन, सह शिक्षा, पत्राचार शिक्षा? इस शिक्षा का नाम जो है दूरस्थ शिक्षा नहीं है। ठीक है, राइट आंसर आपका सह शिक्षा जो होती है उसको जो है दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं दिया जाता। ठीक है, या दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आती। बौद्धकालीन शिक्षा में प्रजब्यता संस्कार कितने वर्ष के बालक को दिया जाता है? 8 वर्ष को, 10 वर्ष को, 12 वर्ष के, 11 वर्ष के बच्चे को? ठीक है, इसमें प्रज्ञा संस्कार। ठीक है, इसका राइट आंसर हम 8 वर्ष के बच्चे को जो है प्रज्ञा संस्कार दिया जाता था। मरिया मॉन्टेसरी भारत आई थी, किस साल में आई थी मरिया मॉन्टेसरी? 1909 में आई थी, 1919 में आई थी, 1929 में आई थी या 1939 में आई थी? राइट आंसर है आपका है 1939 ईस्वी में जो मरिया मॉन्टेसरी भारत आई थी। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व है अभिभावकों का होता है, समाज का है, शिक्षकों का है या राष्ट्र का है? ठीक है, जनसंख्या के बारे में अवेयरनेस फैलाने का जो है सबसे बड़ा उत्तरदायित्व किसका होता है? सबसे बड़ा उत्तरदायित्व होता है हमेशा शिक्षकों का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौतियां हैं। शिक्षा के अधिकार से क्रियान्वयन से कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं? प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम या शासकीय उदासीनता या उपयुक्त सभी? इसका राइट आंसर है आपका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 228, पाठ योजना का निर्माण आवश्यक क्यों? फर्स्ट पॉइंट है, छात्रों को पढ़ने की प्रेरणा हेतु, छात्रों को भटकाने से बचाने हेतु, शिक्षक का छात्र के विषय में सूचित करने हेतु और शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु। द राइट आंसर इज द शिक्षण को जो है योजनाबद्ध को जो है करने हेतु, जो टीचिंग हो उसे जो प्रॉपर मायने में करने हेतु जो है पाठ योजना का निर्माण करना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 29, 229, परिवार के द्वारा बालक को प्राप्त होती है, क्या चीजें प्राप्त होती है? जीवन व्यवहार की शिक्षा, जीविकोपार्जन की शिक्षा या पारस्परिक सहयोग की शिक्षा या उपयुक्त सभी? इसमें से राइट ऑप्शन है आपका, राइट ऑप्शन इज द उपयुक्त सभी, जिसमें से कि बच्चे को जो परिवार से तीनों चीजें मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 230, वैदिक कालीन या गुरुकुल शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित है? गुरुकुल जो शिक्षा है जो है आपकी किस दर्शनवाद पर आधारित है? ठीक है, फर्स्ट वन है क्या आपका प्रतीतवाद, आदर्शवाद, समाजवाद या व्यवहारवाद? द राइट ऑप्शन इज द आदर्शवाद। हमेशा इस अध्यात्म की जो बात करती है, ठीक है, वो कौन सा है? आदर्शवाद है, जो कि आपका वैदिक कालीन गुरुकुल शिक्षा पर तो जीवन दर्शन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 231, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? शिक्षण विधि में, उद्देश्य में, पाठ्यक्रम में या बालक में? इसका राइट ऑप्शन आपका हमेशा उद्देश्य में, पर्पज में हमें आइडियलिस्टिक जो बातें करती है हमेशा क्या है? आदर्शवाद में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 232, राम मूर्ति समिति 1990 गठित क्यों की गई थी? राम मूर्ति जो समिति थी वो किस वजह से गठित किया गया था? विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार के लिए या बालकों के पाठ्यक्रम का बोध कराने के लिए या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को समीक्षा है? तो अगला है आपका माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण करने हेतु। ठीक है, इसमें से आपका जो है ये जो राइट आंसर है आपका है राष्ट्रीय नीति जो है, शिक्षा नीति जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 जब आई थी। ठीक है, तो उसका जो है 1990 में एक समिति बनाई गई थी, राममूर्ति समिति, जो चेक कर रही थी कि इसका जो है क्रियान्वयन अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी समीक्षा करने के लिए 1990 में राममूर्ति समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन 233, राधा कृष्ण आयोग की संतुष्टियां संबंधित है, किससे संबंधित है? उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से या प्राथमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा? ठीक है, आपका राइट है ऑप्शन है उच्च शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, ये आपका उच्च शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, मैकाले ने अपना जो है प्रतिवेदन किस वर्ष में प्रस्तुत किया था? मतलब 1935 में या 1833 में
या 1831 या 1854 ईस्वी में। राइट आंसर है आपका, ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया था, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको 1935 ईस्वी में जो है मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जातिवाद, प्रांतीयता, सांप्रदायिकता या उपयुक्त सभी। ठीक है, इसमें राइट आंसर है आपका राष्ट्र उपयुक्त सभी, क्योंकि अगर जातिवाद होगा तब भी आपका जो है राष्ट्रीयता की भावना नहीं आएगी। ठीक है, और नेक्स्ट आपका जो प्रांतीयता, अगर प्रांत को लेकर के अगर स्टेट वाइज स्टेट सब लोग अपना जो है प्रांतीय बनाए रहेंगे तब भी जो है हमारा नेशनलिज्म की जो है भावना नहीं आएगी। या सांप्रदायिक कम्युनिज्म में अगर आप कन्वर्टेड रहेंगे, पब्लिक कन्वर्टेड रहेगी तो फिर भी जो है नेशनलिज्म की भावना नहीं जागृत होगी लोगों के अंदर। ठीक है, इस वजह से है जो है कारक जो है तीनों का कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, बाल श्रमिक बनाने का मुख्य कारण नहीं है, क्या नहीं है? अत्यधिक गरीबी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि या प्रतिस्पर्धा। ठीक है, इसको हम अत्यधिक गरीबी अगर के कारण नहीं है, अशिक्षा एजुकेशन नहीं है, या जनसंख्या वृद्धि है, प्रतिस्पर्धा। राइट आंसर है आपका जो है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। ठीक है, बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण नहीं है। ठीक है, और ये जो सब कारण है ये बाल को जो है श्रमिक बनने का कारण है। ठीक है, यही जो प्रतिस्पर्धा कंपटीशन है ये हमेशा एजुकेशन के अंतर्गत आती है। ठीक है, कंपटीशन, जब लोग पढ़े लिखे होंगे तो कम्पीट करेंगे, आगे चल के काम करेंगे। ठीक है, इन प्रतिस्पर्धा से जो है बाल श्रमिक का कोई भी लेना देना नहीं है। जबकि अत्यधिक गरीबी और जनसंख्या वृद्धि, अशिक्षा जो है बच्चों को जो है काम करने के लिए प्रेरित करती है, उनको काम करना ही पड़ता है। गरीबी रहेगी ज़्यादा तब भी काम करेंगे, अगर पढ़े लिखे नहीं है तब भी उनको काम करना पड़ेगा, बाल श्रम। ठीक है, 18 साल से नीचे रहेंगे काम करेंगे। जनसंख्या वृद्धि रहेगी, अगर एक घर में 10 बच्चे हैं तो कुछ पेरेंट्स पढ़ा नहीं पाते तो दिक्कत हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि का भी इसमें जो है फैक्टर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 237, निम्नलिखित में से कौन सी जो है अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है? ठीक है, जिसमें से यह औपचारिक शिक्षा, दैट मीन्स अनौपचारिक शिक्षा मीन्स है आपका इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, इनफॉर्मल एजुकेशन, एक मिनट, सॉरी पेन हाइलाइटर चालू हो गई, हाइलाइटर। क्या है अनौपचारिक शिक्षा की जो विशेषता है? ठीक है, क्या है? स्थान निश्चित नहीं होता, समय निश्चित नहीं होता, या स्वतंत्रता होती है, या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा जो है इनफॉर्मल एजुकेशन होता है, उसमें स्थान निश्चित नहीं होता, घर पे आदमी कहीं भी किसी से भी किसी भी बात कर लेता है, और समय निश्चित नहीं होता है, आदमी हमेशा घर पे जैसे में तैसे वैसे बात कर लेता है। अपने घर में आप किसी से फॉर्मल तरीके से बात करते नहीं करते हैं। ठीक है, तो कोई समय निश्चित तो इस होता नहीं है इनफॉर्मल बात करने का, और स्वतंत्रता होती है, आप कुछ भी बात कर सकते हो। ठीक है, बाउंडेशन नहीं लगी। ठीक है, इस वजह से आपका डी ऑप्शन इज राइट आंसर है, द जो है आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 229, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी। ठीक है, राजभाषा का दर्जा आपको जो है हिंदी को मिला है। ठीक है, हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है 239, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ठीक है, शिक्षा एक त्रिमुखी जो है प्रक्रिया है। ठीक है, 3 डायमेंशनल प्रोसेस है। ठीक है, यह कथन किसका है? जॉन लॉक, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, या जॉन डीवी, या महात्मा गांधी। ठीक है, इसका राइट आंसर है आपका जॉन डीवी जी ने कहा है कि शिक्षा जो है एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। यह क्वेश्चन आपका जो है कई बार पूछा जा चुका है, 2016, 2018, 2022, 3 बार यह पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है आपका 240, शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है। शिक्षा शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ है, इसका अर्थ क्या होता है? अंतर्निहित शक्तियों का विकास, या बहिर्मुखी शक्तियों का विकास, शारीरिक विकास, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें से जो है शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है हमेशा उपयुक्त में से इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, उपयुक्त इसका जो है मेन पर्पज होता है बच्चों के अंदर जो है कैरेक्टर का डेवलपमेंट करना। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, चारित्रिक विकास करना होता है शिक्षा। ठीक है, तो इसमें से एक भी नहीं है। इसमें आंतरिक शक्तियों का विकास करना, इंटरनल और एक्सटर्नल की शक्तियों का विकास करना, और शारीरिक विकास करना, इसका पर्पज नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 241, दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं, क्या कहते हैं? पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, या स्वतंत्र अध्ययन, या उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर आपका उपयुक्त सभी, जिसमें से कि जो है पत्राचार जो है पत्रों के माध्यम से जो है चीजें एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन जाता है, आदमी पढ़ता है। दूरस्थ शिक्षा जैसे टीवी है, प्रसारण कहीं सो रहा है, आदमी कहीं से बैठ कर देख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्वतंत्र अध्ययन, आप स्वतंत्र होकर कहीं भी किसी भी स्थान पर कहीं भी पढ़ सकते हो। ठीक है, इस तरीके का आपका जो है दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत आती है उपयुक्त सभी। राइट आंसर है आपका उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 242, शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु है, क्या है? टीचिंग के जो है 3 केंद्र बिंदु कौन कौन से हैं? अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम।
ठीक है। अगला है आपका विषय अध्यापक या सांपट, पुस्तकें, बालक और अध्यापक, ठीक है, बालक, बालिकाएं और अध्यापक, ठीक है। इसमें से आपका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज द अध्यापक होना चाहिए, बालक होना चाहिए और पाठ्यक्रम भी होना चाहिए। पाठ्यक्रम में क्या चीजें पढ़ाई जानी चाहिए, इस चीजों पर जो है हमारा मेन फोकस रहता है। एक टीचर होना चाहिए, एक स्टूडेंट होना चाहिए, ठीक है, एक पाठ्यक्रम होना चाहिए, सिलेबस, जिसके अकॉर्डिंग जो है ड्राइव करके आदमी चलता है आगे कि बच्चा कैसे सीखेगा, किस कौन से स्टैंडर्ड में रहेगा, ये सब चीजों को जो है पाठ्यक्रम में ही डिसाइड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 244। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है, ठीक है। यह कथन किसका है? जिसमें एक कोई बच्चा है, शिक्षा एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा बच्चा जो है और अपने इंटरनल शक्ति, जन्मजात शक्ति है, जो उसका जो है बॉर्न बर्थ जो पावर मिली होती है, उसको अभिव्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो ये कथन किसका है? जॉन डीवी का है, फ्रॉबेल का है, रूसो का है, मरिया मॉन्टेसरी का है? राइट आंसर इज द फ्रॉबेल, ठीक है। इसको जो है किसने दिया है? फ्रॉबेल ने बोला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 245। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम पारित हुआ था कब? 2007, 2008, 2009 या 2010? इसका राइट आंसर आपका 2009 में, ठीक है। निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य बाल शिक्षा का जो है अधिकार 2009 में पारित हुआ था, जो अधिनियम पारित हुआ था 2009 में पारित हुआ था। जबकि जो संविधान में जो है लिखा बहुत पहले से ही, मतलब जब उन्हें जिस समय ही संविधान अपना निर्माण हुआ था उस समय इस चीज़ों का मेंशन था, बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं आया था, कोई अधिकार या अधिनियम नहीं बना था, कोई कानून नहीं बना था इस पे। आर्टिकल बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है 246। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी क्या थी? ठीक है, पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से संतान वृद्धि को रोकने के उपाय बताना, प्रौढ़ों को जनाधिक्य के बारे में जागरूक करना, या एड्स नियंत्रण करना, या जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना। ठीक है, इसका राइट आंसर है आपको प्रौढ़ों को जनाधिक्य के बारे में जागृत करना। ठीक है, जो है युवा पीढ़ी थे उसको जो है जागृत करना था, इसका जो है मेन पर्पस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 247। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू कब हुआ था? 1980 में लागू हुआ, या 1982 में, 1986 या 1988? इसका राइट आंसर है आपका जो है 1986 ईस्वी में जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, 1986 जो है इसके बारे में डिस्क्राइब करता है। ठीक है, ये पारित हुआ था 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा 248। शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? एडम्स, जॉन डीवी, एक्वेनियस या रॉक्स? ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर है आपका जॉन डीवी ने बोला है। जॉन डीवी ने बोला है कि ये जो है शिक्षा एक जो है त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। सॉरी, अगला क्वेश्चन है फ्रॉबेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण पद्धति है। ठीक है, फ्रॉबेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण पद्धति क्या है? किंडरगार्टन, हस्तकला, बालोद्यान या फिल्म प्रोजेक्ट? जो फ्रॉबेल के द्वारा जो शिक्षण पद्धति है उसको बोल रहे हैं बालोद्यान। ठीक है, राइट आंसर सॉरी किंडरगार्टन, ठीक है, बालोद्यान। ठीक है, इसका किंडरगार्टन का मतलब होता है बालोद्यान। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जनसंचार का यांत्रिक साधन है, क्या है? यांत्रिक साधन है, मैकेनिकल साधन है, टेलीविजन, कंप्यूटर, टेप रिकॉर्डर या उपयुक्त सभी? इसमें से जो है आपके सभी जो है इसमें उपयुक्त सभी जो टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर, ये आपके जनसंचार के यांत्रिक साधन है। अगला क्वेश्चन है रूढ़िवादिता तथा निरक्षरता गंभीर समस्या है। ठीक है, रूढ़िवादिता या निरक्षरता गंभीर समस्या है प्रौढ़ों की, बालिकाओं की, बालकों की या दिव्यांगों की? ठीक है, इसका राइट आंसर आपको प्रौढ़ों की है। जो युवा पीढ़ी है, जो यूथ है, प्रौढ़ों है, उनको जो है ये ठीक है रूढ़िवादिता का निरक्षरता की गंभीर समस्या है। ठीक है, राइट आंसर आपका जो है प्रौढ़ों की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 252। परोपकार, सत्यनिष्ठ, क्षमाशीलता उदाहरण है, किस चीज उदाहरण है? सामाजिक मूल्य, व्यक्तित्व मूल्य, मानव मूल्य या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है आपका सामाजिक मूल्य। ठीक है, परोपकार और जो है सत्यनिष्ठा, क्षमाशीलता उदाहरण है आपको सामाजिक मूल्य के। ठीक है, यह समाज में दिखाता है कि किस तरह का है समाज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का आशय क्या है? शिक्षा शब्द का आशय क्या है? इसका मतलब क्या है? विद्या है, ज्ञान है, या बोध तथा विनय है, या उपयुक्त सभी? ठीक है, इसका राइट आंसर है आपका उपयुक्त सभी। इसमें से वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा का मतलब तीनों है, विद्या भी है, ज्ञान भी है और बोध तथा विनय। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ज्ञान अर्जित करना, निर्माण की प्राप्ति करना,
मूल्य विकसित करना, बालिकाओं के शैक्षिक विकास करना। यह क्वेश्चन आपको 2018 में भी पूछा गया है। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका जो है निर्वाण की प्राप्ति, दैट मीन सेलिब्रेशन, प्राप्त करना, मुक्ति पा जाना। ठीक है, ये जन्म मृत्यु से मुक्ति पा जाने को जो है निर्वाण बोलते हैं बौद्धिज्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार क्या था? उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार, प्रज्वलिता संस्कार या बिस्मिल्लाह संस्कार। ठीक है, इसमें से जो है आपका फेमस संस्कार है उपनयन संस्कार है। ठीक है, उपनयन संस्कार में जो है बच्चे क्या है वहाँ पे जाते थे बाल आश्रम में पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, जो आश्रम में आते थे बच्चे वहाँ पढ़ाई करने के लिए, उसको बोलते हैं उपनयन संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 256। प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा जो है आपका किस अवस्था में प्रारंभ होती है? ठीक है, वह शैशवावस्था में होता है या बाल्यावस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है या युवावस्था में? यह क्वेश्चन आपको 2017 में पूछा गया। यह क्वेश्चन आपका पेडियोलॉजी से पूछा है। ठीक है, यह आपका राइट आंसर आपका हमेशा बच्चा बाल्यावस्था में होता है। ठीक है, हमेशा जो बच्चा शैशवावस्था में रहेगा तो उसमें कुछ तो करता है नहीं। ठीक है, बच्चों को देखता है, सीखता है। ठीक है, घर पे उसका जो है इन्फॉर्मल एजुकेशन होती है। लेकिन जब बच्चा आपका स्कूल जाना लगता है, जब 6 साल के बाद का होता है, 6 से 14 वर्ष का होता है, तो बाल्यावस्था के अंदर आता है। उसके ऊपर जो रहता है तो किशोरावस्था रहता है, युवा उसके बाद मेच्योरिटी आ जाती। ठीक है, 1 बाय 1 आता है, इसको हम जो है पेडियोलॉजी में कवर करेंगे। ठीक है, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट में। अगला क्वेश्चन है 257। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। ठीक है, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, एक कथन किसका है? ठीक है, अगर एक स्वस्थ शरीर होगी, अगर स्वस्थ मस्तिष्क होगा तो शिक्षा भी जो होगी, आपका एजुकेशन भी होगी, उसमें निर्माण करती है। ठीक है, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। हेल्दी शरीर रहेगी तो हेल्दी आपका मस्तिष्क भी रहेगा। ये राइट आंसर आपका है। किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद जी। अगला है रस्तु या राजा राम मोहन राय। राइट आंसर है रस्तु ने कहा है कि अगर आप स्वस्थ शरीर है, ठीक है, अगर गुड हेल्थ है तो उसमें जो है अच्छे मस्तिष्क का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 258। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, सर्वांगीण विकास करना, सामवेगिक विकास करना। यह क्वेश्चन 2019, 2017, 2022 या 3 साल में पूछा गया है। इसका राइट आंसर आपका सर्वांगीण विकास, मतलब होल डेवलपमेंट कराना, मतलब आपका दिमाग का भी और आपका जो है शरीर का और आपका सामवेगिक इमोशनल, ठीक है, मानसिक शारीरिक मानसिक सामवेगिक तीनों जो है डेवलपमेंट करना होता है। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट जो है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट, इसमें तीनों डेवलपमेंट में जो है जो विकास करती है कौन करता है? शिक्षा करती है। अगला क्वेश्चन है 259। बालक का मस्तिष्क कोरी प्लेट की तरह होता है, यह कथन किसका है? एक कोरी प्लेट होते हैं एवं कोरे कागज की तरह होता है, प्लेट की तरह होता है। ठीक है, यह रूसो का है, एडम्स का है, नन का है, अरस्तु का है। यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर है आपका जो रूसो ने कहा है कि एक बालक जो होता है, छोटा बालक होता है, तो उसका हमेशा जो है दिमाग किसके जैसा होता है? मस्तिष्क कोरी कागज जैसा होता है। मदरसों में शिक्षा का माध्यम था, क्या था? अरबी, फारसी, उर्दू या संस्कृत। ठीक है, मदरसों में शिक्षा का माध्यम क्या था? इसमें राइट आंसर आपका फारसी, ना कि उर्दू ना ही अरबी। ठीक है, इसमें से राइट आंसर आपका फारसी। इसमें से तो आप जो है संस्कृत आसानी से निगलेक्ट कर लेंगे, लेकिन आपका जो है अरबी, फारसी और जो है उर्दू में थोड़ा सा डिफरेंस करने में थोड़ा दिक्कत आएगी। लेकिन आप जो है हमेशा ध्यान रखो, उर्दू को प्रायोरिटी नहीं दी गई थी, फारसी की प्रायोरिटी दी गई, क्योंकि जो है ये हमारा जो मुस्लिम जो है एजुकेशन था, ये आया था अफगानिस्तान साइड से, मतलब कि इधर ईरान साइड से। ठीक है, तो वहाँ हमेशा जो फारसी खाड़ी को याद रखो तो आसानी से आप फारसी जो है इसको आंसर दे पाओगे। अगला आंसर आपका है 261। वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है किससे? रामायण से है, वेदों से है, पुराण से है या बाइबल से? ठीक है, आपका राइट आंसर आपका वेदों से है। ठीक है, ना रामायण में मिलेगा आपको, ना ही पुराण में मिलेगा, ना बाइबल में मिलेगा, ऐसा जो जिक्र मिलता है वो वेदों में मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 262। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं, किसको को बोलते हैं? फ्रॉबेल, मरिया मॉन्टेस्क्यू, रूसो, हर्बर्ट। राइट आंसर इज द फ्रॉबेल। फ्रॉबेल ने जो है किंडरगार्टन नामक जो है शिक्षा प्रणाली का जो है प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 263। पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की थी? महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे, स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंद घोष। ठीक है, राइट आंसर है आपका श्री अरविंद घोष जी ने जो है पांडिचेरी में एक महान शिक्षा शास्त्री में होकर के इन्होंने एक आश्रम की स्थापना किया। कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और पढ़ने लिखने की शिक्षा, इन तीन भागों में शिक्षा पद्धति को विभाजित किया गया है। किसने किया है?
मारिया मॉन्टेसरी ने किया है, फ्रॉबेल ने किया है, डाल्टन ने या फिर रूसो ने? राइट आंसर इज मारिया मॉन्टेसरी ने जो है इनको जो है प्रॉपर तरीके से 3 भागों में डिवाइड किया है मारिया मॉन्टेसरी। कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों और पढ़ने लिखने की शिक्षा, इन तीनों भागों में शिक्षा पद्धति का निर्माण जो मारिया मॉन्टेसरी ने किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु आवश्यक है, क्या चीजें आवश्यक है? सुविधाओं को जो है सर्वसुलभता, सर्वव्यापी नामांकन होना चाहिए, या अस्थायी तथा व्यापारीकरण, ठीक है, या उपयुक्त सभी। इसमें से राइट आंसर आपको सुविधाओं का जो है सर्वसुलभता होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि आपको हर चीज इजी टू एक्सेस होना चाहिए, ठीक है, जिसके आप जो है आसानी से कोई चीज को भी आप अवेलेबल हो जाए, कोई भी बुक हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, जिससे कि जो है जो एजुकेशन है सार्वभौमिक, मतलब कोई अमेरिका में बैठा है, वो यहाँ के अगर चीज़ें एक्सेस करना चाहे, पढ़ना चाहे, वो चीज़ों को पढ़ सकता है। और हम यहाँ इंडिया में बैठे हैं, अमेरिका कोई चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो हम जो ऑनलाइन जो है चेक करके पढ़ सकते हैं। इसी को बोलते हैं शिक्षा का जो है, एजुकेशन का जो है ग्लोबलाइजेशन करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नई शिक्षा नीति 1986 में समाज के विभिन्न वर्गों की शिक्षा में समान सहभागिता हेतु बल दिया गया था। किस पे बल दिया गया था? अनुसूचित जातियों की शिक्षा पर, स्त्रियों की समानता हेतु शिक्षा पर, अनुसूचित तथा विकलांगों की शिक्षा पर, उपयुक्त सभी। इसमें जो है सभी नीतियों पर अनुसूचित तथा विकलांगों की शिक्षा पर जो है बल दिया गया था। अधिकतर बल जो है अनुसूचित जाति और विकलांगों पर जो है बल दिया गया था, क्योंकि ये जो है छूटे हुए वर्ग थे, इनको जो है मेन स्ट्रीम में लाने की जो है बात कही गई थी। इसमें जो है 1986 के जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, ठीक है। मूल्य वे हैं आदर्श, विश्वास या मानक है जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं। यह कथन किसका है? ठीक है, यह है जाब्रजे काने, जॉन डब्ल्यू ट्रैकर या सोरोकिन, ठीक है। राइट आंसर है आपका ट्रैकर ने जो है इस जो है कथन को कहा है कि मूल्य वे आदर्श है जो विश्वास या मानक है जिन्हें समाज या से अधिकांश सदस्य से ग्रहण किए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा में प्रयोजनवादी के जन्मदाता किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स, रूसो, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। राइट आंसर इज कहा है आपका विलियम जेम्स ने कहा है, ठीक है। विलियम जेम्स जो है आपका वो प्रयोजनवादी एक जो है फिलोसफर है, जबकि रूस से आपका प्रकृतिवादी फिलोसफर है, ठीक है। आपका महात्मा गांधी और जो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है आपके आते हैं आदर्शवादी में एक भी आते हैं, ठीक है। पहला आपका है 269, सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन किसका है? ठीक है, महात्मा गांधी का है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है, गिजुभाई बधेका का है, या जवाहरलाल नेहरू जी का है। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। राइट आंसर आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है कि सर्वोत्तम वह शिक्षा है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित कर देती है, ठीक है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 270, गिजुभाई बधेका ने बालकों को संज्ञा दी थी क्या? बाल देवो भव, बालक ही भावी नागरिक, बालकों की शिक्षा उत्कृष्ट हो या बालिकाओं की शिक्षा श्रेष्ठ हो। राइट आंसर है आपका जो है बाल देवो भव, ठीक है। बालकों को जो है एक भगवान की तरह देखते थे गिजुभाई बधेका जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका जो है पब्लिक स्कूलों के विकास में जो प्रमुख बाधा संविधान प्रावधानों के क्रियान्वयन के जिस क्षेत्र में आई वह कौन से क्षेत्र था? निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, पिछड़े वर्गों की शिक्षा, या स्त्री शिक्षा, शैक्षिक अवसरों की समानता। इसका राइट आंसर है आपका निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करना, जिसमें पब्लिक स्कूलों में जो है ये भी यही प्रॉब्लम फेस करने को हुआ था, ठीक है। तो हमारा ये यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। हम जो है अगले सब्जेक्ट को लेकर के हम अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।